उड़ीसा में एक भाई इतना लाचार कैसे हो गया कि अपने बहन के खाते से 19,300 रुपया निकालने के लिए अपनी बहन की कब्र खोदकर और बहन की कंकाल को लाना पड़ा। जी हाँ, ये बात मैं उड़ीसा का बता रहा हूँ, जहाँ पे एक आदिवासी गरीब व्यक्ति बैंक जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बहन की खाता में 19,300 रुपया है, उसको निकाल कर दे दीजिए। बैंक के स्टाफ पूछते हैं कि क्या आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है? उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था। आखिरकार जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया या साक्ष्य मांगा गया कि क्या सबूत है कि आपकी बहन का मृत्यु हो गया है या ये जो खाता है ये आपकी बहन का ही है, तो भाई ने दौड़े चले जाते हैं कब्र, और कब्र को खोदकर और कहीं ना कहीं अपनी बहन की कंकाल को रखकर और कंधे पे सड़क किनारे बिना चप्पल की चलते चलते बैंक के गेट पर आते हैं और रख देते हैं और बोलते हैं, लीजिए साहब, ये मेरी बहन की कंकाल है, यही मेरी बहन है और इन्हीं का अकाउंट है और जिससे मुझे 19,300 रुपया निकालना है। जरा समझिए कि उस भाई पर क्या बीता होगा, जिस भाई ने 19,300 रुपये के लिए अपनी बहन की कब्र को फिर से खोदना पड़ा और अपने हाथों से खोदा और अपने कंधों पे बोरा में रखकर, और ऐसे ही मतलब कि कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, ऐसे ही रोड पर चलते चलते और बैंक तक लाता है और बैंक को सबूत देता है कि लीजिए साहब, मेरी बहन का मृत्यु हो गया है और यही मेरी बहन है जिसको मैं कब्र से खोद कर लाया। आप समझ सकते हैं कि एक बैंक में 19,300 रुपया रखा जाता है और मरते मरते वो बहन ने अपने भाई से कहते हैं कि भाई आप जाकर पैसा निकाल लेना, उसमें पैसा रखा हुआ है। अब एक आदिवासी, एक गरीब के लिए 19,300 रुपया ही नहीं बल्कि उनके पूरे जिंदगी होता है, क्योंकि 19,300 रुपया निकालना था और 19,300 रुपया के लिए एक भाई ने अपनी बहन की कब्र खोदी और कब्र खोदने के बाद वो कब्र से उनके कंकाल निकालते हैं अपनी बहन का, और वो कंकाल को लेकर बैंक पहुंचते हैं। और बैंक पहुंचने के बाद बैंक के स्टाफ ने गेट बंद कर देता है और गेट बंद करने के बाद वो कंकाल को कहीं ना कहीं भाई ने बाहर ही सीढ़ी पे रखता है। तब तक पुलिस प्रशासन आती है, पुलिस प्रशासन को सारी बात बताता है वो कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी बहन आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले मर चुकी थी, आज उनके खाते में इतना पैसा है, वो कहकर मरी। और उस पैसा को लेने जब मैं आया एक भाई के तौर पे, तो ये हमसे पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे। हालांकि जो भी चीज़ हुआ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बैंक का जो रूल है, जो रेगुलेशन है, अगर किसी का कोई अगर अपना आदमी मर जाता है, जैसे कि भाई बहन अगर कोई भी मर जाता है, अगर उसके पैसे के लिए आते हैं तो या तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन ये उड़ीसा के एक आदिवासी है जिनको नहीं तो कोई शिक्षा है, न कोई ज्ञान है, न कोई बताने वाला है और न कोई समझाने वाला है। हालांकि इनके पास तो ये भी नहीं पता कि क्या सर्टिफिकेट होता है, क्या प्रमाण होता है, क्या सरकारी प्रमाण होता है कि कोई मृत्यु हो जाने के बाद उनका ये चीज़ बनवाना पड़ता है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं उस भाई के बारे में, जिस भाई ने अपनी 19,300 रुपये को निकालने के लिए अपनी बहन की कब्र को खोदते हैं, और वो कहीं ना कहीं 19,300 रुपया उस भाई का पूरा जिंदगी का पैसा होता है, पूरा जिंदगी का कमाई होता है, और उस पैसे के लिए, अपने ही पैसे के लिए अपनी बहन का कब्र खोदकर और बैंक स्टाफ के सामने लाना पड़ता है। हालांकि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर लगातार जो है न्यूज बन रहा है, लगातार न्यूज चैनल पे चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनके पास जा रहे हैं, जो आदिवासी हैं इनके पास जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है डोनेशन दे रहे हैं। हालांकि ये चीज़ होने के बाद, ये सारी चीज़ें होना या बैंक स्टाफ का ये मिसबिहेवियर या रूल रेगुलेशन को फॉलो किए, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या बैंक स्टाफ का गलती है, या इसमें इस इंसान का गलती है, या इसमें इस इंसान की बहन का गलती है? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि हर उन तमाम लोगों तक पहुंच